पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हम आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास इस मुद्दे पर जानने के लिए कि अब अनंत सिंह के आगे क्या। मोकामा की राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण अब कहां जाएगी, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। अभी फिलहाल हम इस पूरे मामले पर राय लेने के लिए आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। तो सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ जी। तो सर, अब ये मोकामा में जो हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर अब मोकामा में जाति समीकरण और राजनीतिक समीकरण क्या होगा? देखिए, ये जो हत्या हुई है दुलार चंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर को दोपहर में, तो ऐसा मत समझिए कि इस हत्या का असर सिर्फ मोकामा विधानसभा सीट तक सीमित रहेगा। इस हत्या का असर कमोबेश, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा, लेकिन कमोबेश पूरे बिहार पर पड़ेगा, बिहार की सारी विधानसभा सीटों पर। अब इसकी वजह दर्शक जानना चाहेंगे तो देखिए पहली बात तो दुलार चंद यादव खुद कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। उसकी अपनी छवि एक बाहुबली की छवि थी, आपराधिक इतिहास था। टाल में वो एक दबंगई इसकी चलती थी, मोकामा टाल में। ठीक है, वो मारा गया, मारने वाले भी वैसे ही थे, एक तरह से इसको वर्चस्व की लड़ाई कहिए। लेकिन जो बिहार में होता है, कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे ने एक जातीय रंग ले लिया है। ये कहीं ना कहीं अगड़े पिछड़ों की लड़ाई हो गई है, जो होनी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये हो गई है भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई और उसी तरह अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई। अब जिस तरह से दुलार चंद यादव की जो शव यात्रा निकली, जो जनाजा निकला, उसमें भी जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे थे एक जाति विशेष के विरोध में, तो उससे ये पूरा थोड़ा बदल गया है बिहार का माहौल। अब वो तो देखिए 14 नवंबर की शाम तक ही पता चलेगा कि कितना माहौल बदला। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर एनडीए भी थोड़ा चिंतित है कि जो अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां हैं वो हो सकता है गोलबंद हो जाएं और आक्रामक तरीके से एनडीए के खिलाफ वोट दें। अगर ऐसा सच में हो जाता है तो एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है, क्योंकि आप संख्या बल के हिसाब से देखें तो भूमिहार तो मुश्किल से बिहार में 3.5% है, लेकिन अत्यंत पिछड़ी जातियाँ ही 36% हैं। उसमें आप यादवों को जोड़ दीजिए, इन लोगों को तो बहुत बड़ा एक हो जाएगा, वो चंक हो जाएगा। तो पूरे बिहार में इसका असर पड़ेगा। जहाँ तक मोकामा की बात है, वहाँ भी ये बात लागू होगी। और देखिए, मोकामा में रातों रात समीकरण बदल गया। पहले मोकामा में सीधा मुकाबला था अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच, जो सूरज भान की पत्नी है। लेकिन अब एक नया समीकरण बना। वीणा देवी देखिए चली गई दुलार चंद यादव की शव यात्रा में। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है पीयूष प्रियदर्शी और वीणा देवी के मतदाता जो हैं वो एक साथ हो जाए अनंत सिंह को हराने के लिए। सर, तो ये भी तो हो सकता है कि दुलार चंद यादव के जो समर्थक थे या यादव वोटर्स कह ले, वो अब जनसुराज के जो पीयूष प्रियदर्शी उम्मीदवार हैं उनको वोट दे दे और कुछ ऊपरी जाति, क्योंकि अब सहानुभूति का वोट तो अनंत सिंह लेने वाले हैं, तो कहीं इसमें नुकसान वीणा देवी को ना हो जाए। नहीं, ठीक है। देखिए, सहानुभूति थोड़ा फैक्टर तो अनंत सिंह के साथ काम देगा। जैसे मान लीजिए वो जेल चला गया तो अब उसकी पत्नी नीलम देवी ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे अब प्रचार में बहुत दिन बचा नहीं है। 6 तारीख को मतदान ही है, 4 तक ही प्रचार होगा। आज 2 तारीख खत्म ही हो गया, तो 2 दिन बस बचे हुए हैं, 3 और 4। अब इसमें कितना सहानुभूति वोट आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों में ये भी दिमाग में होगा कि पीयूष प्रियदर्शी कहीं वोट कटवा ना साबित हो जाए और वोट काट के वो कहीं अनंत सिंह की मदद ना कर दें, जो बात आप कह रही हैं। तो इसलिए हो सकता है, चूँकि बिहार की जनता उतनी जागरूक है राजनीतिक तौर से, या हो सकता है पीयूष प्रियदर्शी ने ही अंदर खाने में इशारा कर दिया हो अपने समर्थकों को कि अब वीणा देवी को वोट देना है, क्योंकि नामांकन वापस लेने की तो तारीख खत्म हो गई। अब तो पीयूष प्रियदर्शी औपचारिक रूप से नहीं हट सकते हैं मैदान से, लेकिन जिसको कहा जाता है बैठ जाना, अनौपचारिक तरीके से वो उन्होंने अपने समर्थकों को इशारा कर दिया हो कि भाई अब मैं आउट हूँ और अब वीणा देवी को जिता के अनंत सिंह को हरा दो, इसको सबक सिखा दो। सर, लेकिन अगर बात करें दुलार चंद यादव की मौत का, तो उनकी जो मृत्यु हुई है उस पर लगातार अनंत सिंह नकारते आए हैं कि उन पे सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है और अनंत सिंह सूरजभान सिंह पे आरोप लगा रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये महज एक्सीडेंट था या फिर अनंत सिंह ने कराया या फिर सूरजभान सिंह ने ये सारी राजनीतिक रंजिश रची है? अनंत सिंह तो देखिए नकारेगा ही ना। कोई भी आदमी, अनंत सिंह क्या, कोई भी आदमी पर हत्या का इल्ज़ाम लगेगा तो क्या वो स्वीकार कर लेगा? ये तो मोटी बात है कि वो तो नकारेगा ही, वो तो खंडन करेगा ही। लेकिन कॉमन सेंस से आप देखिए, इसमें सूरज भान कहाँ से पिक्चर में आ गया?
जब अनंत सिंह का काफिला जा रहा था और पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, उन दोनों के बीच क्लैश हुआ, उन लोग के बीच मतलब झड़प हुई जो भी कही है, और उसमें दुलार चंद यादव मारा गया। तो इसमें सूरज भान कहाँ से आ गया? सूरज भान भी बाहुबली रहा है, उसकी भी आपराधिक छवि है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई शरीफ बंदा है, लेकिन इसमें वो कहाँ से आ गया? ये तो ज़बरदस्ती उसको घसीटने वाली बात हो गई ना। और आपने कहा कि क्या दुलार चंद यादव की दुर्घटना में मौत हुई, तो भाई गोली दुर्घटना में ना लगती है, पैर में गोली लगी है ना। भले ही पोस्टमार्टम में डॉक्टर कह रहे हैं कि फेफड़ा फट जाने से जान गई, लेकिन वो तो दुलार चंद के भी लोग भी बोल रहे हैं कि पहले पैर में गोली मारी गई, फिर इन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं है। पुलिस ने भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अब तो आधिकारिक रूप से सीनियर एसपी पटना कह रहे हैं कि जब हत्या हुई तो अनंत सिंह मौजूद थे, इसलिए ये सूरज भान वाली बात गले नहीं उतरती है। हत्या तो अनंत सिंह ने की है या करवाई है, और उसकी देखिए पृष्ठभूमि भी है। एक तो वर्चस्व की लड़ाई थी दुलार चंद से अनंत सिंह की। दूसरी बात यह कि अभी हाल के दिनों में जो दुलार चंद ने इंटरव्यू दिए थे, उसमें उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणियां की थी, जो नहीं करनी चाहिए दुलार चंद को। आपका किसी से झगड़ा है, मैं खुद 24 घंटे अनंत सिंह के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मैं उसकी बीवी पर बोलने नहीं जाता, वो उसका निजी लाइफ है, तो वो दुलार चंद को नहीं करनी चाहिए थी। तो इसको लेके तो अनंत सिंह में खुन्नस थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब खुन्नस में मार दिया? खुन्नस में मार दिया। मार दिया तो क्या आप मार दिया ऐसे पूछे कि अनंत सिंह ने पहली बार हत्या की हो? आप तो ऐसे करें कि वो बहुत बड़ा गांधीवादी। सर, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव में उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, तो वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, उम्मीदवार है तो कोई शरीफ उम्मीदवार नहीं ना है। अनंत सिंह की क्या पहचान बिहार में है? एक क्रिमिनल के रूप में, जिसको लोग बाहुबली कहते हैं। बाहुबली क्या होता है? एक क्रिमिनल है। इसके पहले भी इसने 2015 में पुटूस यादव का खून किया था ना, जिसमें वो गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी गया, फिर 5 साल वो जेल में रहा AK-47 रखने की वजह से। उसकी विधायकी चली गई AK-47 रखने की वजह से। तो ऐसा थोड़े कि अनंत सिंह कोई मतलब एकदम गांधीवादी हैं, चरखा चलाते हैं कि वो हत्या नहीं कर सकते हैं। उसने कई हत्याएं की हैं, ये पहली हत्या थोड़े है उस पर। उसका मतलब आप खुद कांड देखेंगे तो 50 से ज़्यादा कांडों में वो है जी। सर, लेकिन ये चुनाव से पहले इस तरीके का, क्योंकि अनंत सिंह एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिकार है, क्योंकि राजनीति में उनका रिकॉर्ड रहा है, तो वे इस तरह की मूर्खता चुनाव से पहले तो नहीं कर सकते। अब देखिए, मूर्खता तो है ना, एक संस्कृत में कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है ना, तो उसकी खोपड़ी उलट जाती है। अनंत सिंह ने भी मतलब हो सकता है जोश में होश खो दिया हो, है ना। ऐसा तो अनंत सिंह तो लगातार कहते आए हैं कि हम लोग की 50 गाड़ियों की काफिला थी, जिसमें मैं 40 गाड़ी आगे था, 10 गाड़ियों को घेरा गया। फिर वही बात है, अनंत सिंह तो कहेगा ही ना। ये लोग तो देखिए वकील के सिखाने पर कहते हैं, है ना। तुरंत उसको वकील ने फ़ोन किया होगा कि भाई आप इसमें फंस जाइएगा, आप एकदम इसको कह दीजिए कि 40 गाड़ी आगे था, 50 गाड़ी आगे था, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। जैसे आपको याद होगा जब AK-47 पकड़ाया था अनंत सिंह के मकान में लदमा में, है ना, तो उसने कहा कि उस मकान में मैं तो कितना 25 साल से गया ही नहीं हूँ। तो ये लोग कोई सत्य हरिश्चंद्र हैं कि जो उन्होंने अनंत सिंह ने कह दिया तो मैं मान लूँगा? अरे ये लोग क्रिमिनल है, बिहार के खूंखार अपराधियों में इसकी गिनती होती है, ऐसा थोड़ा ही है जी। सर, तो आप लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको बेऊर जेल भेजा जाए, बेऊर जेल चुका तो मतलब तिहाड़ जेल भेजा जाए, दिल्ली। हाँ, तो मतलब तिहाड़ जेल भेजा जाए। वो मांग मैं आपके चैनल पर भी करता हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए सभी जानते हैं, इस तस्वीर को देख लें कि मुख्यमंत्री पलटू राम जो है वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो बेऊर जेल पटना में जब अनंत सिंह रहता है ना, तो उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली रहती है। वो समझिए होटल के जैसा रहता है, 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिली रहती है। सबसे बड़ी सुविधा उसको मिली रहती है मोबाइल की सुविधा। वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है, जिस होटल से चाहे उस होटल से मंगा के खाना खाता है। बेऊर जेल का जो भी सुपरिटेंडेंट रहता है वो दुबका रहता है, कोने में पड़ा रहता है। तो मेरा ये कहना है कि जब शहाबुद्दीन एक खूंखार क्रिमिनल था बिहार का, उसको जब तिहाड़ जेल भेज दिया गया प्रशासनिक आधार पर, कुछ साल पहले भेजा गया, वहीं फिर उसको कोरोना हुआ, वहीं उसकी मौत हुई, तो फिर अनंत सिंह को तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता है? मेरा ये कहना है। तो अभी साबित होगा तब ना? क्या साबित? ये जो हत्या उन्होंने की है वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बेऊर जेल में तो वो जेल के अंदर से जाके मोबाइल का उपयोग करके अपने गिरोह का संचालन करेगा, है ना। इसलिए मेरा कहना है कि बेऊर जेल को तो ये लोग मजाक बना के रख देंगे, तो इसलिए इसको तिहाड़ जेल भेजा जाए। तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है, वहाँ अनंत सिंह की नहीं चलने वाली है। लेकिन अपनी गली में तो कुत्ता शेर होता है ना। सिवान में जब था शहाबुद्दीन जेल में, तो जेल में वो दरबार लगाता था,
है ना। वही जब तिहाड़ जेल चला गया शहाबुद्दीन तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, सारी माफियागिरी पेट में चली गई। तो अनंत सिंह जब पटना में रहेगा, ये पटना जिला का ही नेता है, अपराधी है, पटना के ही जेल में रहेगा, तब तो एकदम ये मतलब रहेगा, भौकाल इसका टाइट रहेगा। जबकि जेल सुपरिटेंडेंट को भी मालूम है, जेल आईजी को भी मालूम है कि मुख्यमंत्री ही इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, तो किस सुपरिटेंडेंट की औकात है इसका मोबाइल छीनने की। लेकिन तिहाड़ जेल तो बिहार के बाहर है, वहाँ तो अनंत सिंह बिल्कुल गुड बॉय बन जाएंगे जी। सर तो अब आते हैं मोकामा पे वापस, तो मोकामा में कौन जीतने वाला? अब देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी करना बहुत जोखिम भरा काम होता है, लेकिन आज की तारीख में मुझे वीणा देवी जीतते हुए दिखाई दे रही हैं। मतलब वीणा देवी की सरकार बनेगी? सरकार क्या बनेगी, वो विधायक बनेगी। हाँ, मतलब वही विधायक बनेगी। विधायक बनेगी जी। तो सुना आपने, अब इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद थे आईपीएस अमिताभ दास और उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बताया। अब इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।